Recently, who has been appointed as the administrator of NASA? तो नासा के 15वें एडमिनिस्ट्रेटर ये बने हैं जेरेड आइजकमैन. At the second WHO Global Summit on Traditional Medicines, which was held in New Delhi, उसके मौके पर अभी एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैम्प को ऑन अश्वगंधा ये रिलीज किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. फर्स्ट क्वाड्स फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडर द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क ये अभी कंडक्ट हुआ है कहाँ पर? एंडरसन एयरफोर्स बेसिस पे, जो कि कहाँ पे है? गुआम में. साथ ही में यूएसए और अभी जो जॉर्डन है उन दोनों ने मिलके सीरिया पर एक ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया था बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक. 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड्स की कैटेगरी में यहाँ पे कन्फर किया गया किसको? एडवोकेट शुभम अवस्थी को. प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर है बाय द नेम ऑफ शेवेलियर डी ऑर्डर दिस आर्ट्स एट डेस लेटर्स, तो ये अभी दिया गया रवि डेसे को. नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2025 तो ये मना है 24 दिसंबर. फिर बात करें मेंस के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल्स में एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ये यहाँ पे गोल्ड मेडल ये जीता है किरण अंकुश जाधव ने. शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की इस प्रोग्राम को यहाँ पे होस्ट किया गया था इंदौर में. एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे देश के दैट इज एस जयशंकर, तो उन्होंने अभी 120 फुट का ड्यूल कैरेज वे बेली ब्रिज यहाँ पे इनॉग्रेट किया है श्रीलंका में. फर्स्ट एवर पॉलीमर 1 रियाल का बैंक नोट यह भी इशू किया है ओमान ने. एंड फर्स्ट इंडिविजुअल पर्सन टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ $700 बिलियन तो ये बने हैं एलन मस्क. तो ये आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पर किया है. अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है that which of the following is the third indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft which was inducted into the Indian Navy on 22nd December. तो 22 दिसंबर 2025 में अभी रिसेंटली भारत का थर्ड इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बाय द नेम ऑफ आईएनएस अंजदीप इसको भी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये आप लोगों को ध्यान रखना है. और अगर हम बात करें तो अंजुदीप ये थर्ड ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है विच वाज रिसीव्ड बाय द इंडियन नेवी. एंड इसके अलावा इस पूरे जो वेजल को यहाँ पे डिजाइन और बिल्ड किया है किसने? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में है. एंड इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 77 मीटर्स है. एंड अंजुदीप हैज बीन डेवलप्ड एज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप टू बी प्रोपल्ड बाय द वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये कहाँ पर इंडक्ट हुआ है, किसने इसको डिजाइन और बिल्ड किया है, साथ ही में कितने मीटर इसकी यहाँ पे लेंथ है, एंड साथ ही में इसका नाम क्या है. तो ये चीजें आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीज. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगी कि अ यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन फॉर द अरावली हिल्स एंड द अरावली रेंजेस हैज बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर कंसिस्टेंट environmental protection and governance across state. And second statement is that ki these definition were included in the Supreme Court ruling on the November 2025. तो अभी यहाँ पे जो अरावली से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी न्यूज़ में आ रही हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम किया, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स पे और जो अरावली रेंजेस है उनकी डेफिनेशंस को यहाँ पे लेट डाउन किया है. एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोली गई है कि स्टेटमेंट्स 20 नवंबर 2025 को जो रूलिंग यहाँ पर दी गई थी तो उसमें इनको शामिल किया गया था. ठीक है, तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ 1 एंड 2. तो इसमें अगर हम बात करें कि एक यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है फॉर द अरावली हिल्स एंड अरावली रेंजेस, और इसमें अगर हम बात करें कि कोर्ट ने यहाँ पे ना मई 2024 में एक स्टार्टिंग में कमेटी को यहाँ पे सेटअप किया था, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरी रिकमेंडेशंस दी गई थी. जिसमें अरावली हिल्स की बात करें तो यहाँ पे उस एरिया को डिफाइन किया गया है विच has been legally defined as any landform in the notified district which is rising 100 meters or more above the surrounding local level. मतलब लोकल लेवल से 100 मीटर ऊंचा या उससे अबव, तो जो भी वहाँ पे एरिया होगा वो अरावली हिल्स के अंडर आएगा.
इंक्लूडिंग उसके स्लोप्स, उसका कनेक्टेड फीचर्स एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेडियंट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरावली रेंजेस की, तो इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर सच हिल्स विच इज लोकेटेड विद द 500 मीटर्स ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली हिल्स में क्या होगा कि आपके जो सराउंडिंग वाला जो आपका एरिया होगा उसके 100 मीटर का अबव जो भी एरिया होगा वो आपका अरावली हिल्स में आएगा। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ ऐसी हिल्स होंगे ना, उनके बीच में 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे जो यहाँ पे हिल्स आएंगी, तो उन्हीं को ग्रुप को कहेंगे अरावली रेंजेस। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नोटिफाइड की गई है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इन दोनों जो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, इनको नोटिफाइड किया गया था किसमें, जो 20 नवंबर 2025 को यहाँ पे जो रूलिंग दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें इनको मेंशन किया गया था। इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, लाइन दी इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड जो नेशनल इनिशिएटिव्स है लाइक आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। एंड इसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि वो एक मैनेजमेंट प्लान को यहाँ पे प्रिपेयर करे। एंड साथ ही में जो भी यहाँ पे जब तक कि ये पूरा मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे फाइनलाइज नहीं होता है, तब तक के लिए कोई भी न्यू माइनिंग लीज को यहाँ पे नहीं ग्रांट किया जाएगा। इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इस पूरे मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडिया अनाउंस्ड अ रिकंस्ट्रक्शन पैकेज वर्थ हाउ मेनी फॉर रुपीज फॉर साइक्लोन हिट श्रीलंका बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग हिज विजिट टू कोलंबो ऑन 23 दिसंबर। तो अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि जो श्रीलंका है वहाँ पे एक साइक्लोन दितवाहा करके आया था, ठीक है, जिसका नाम यमन ने रखा था। तो उसी के चलते वहाँ पे श्रीलंका में हम लोगों को काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिला था। तो उसी के अगर हम बात करें उसी के वहाँ पे बदले में जो एस जयशंकर है ना, उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि वो अप्रोक्सीमेटली $450 मिलियन का एक यहाँ पे पैकेज, रिकंस्ट्रक्शन पैकेज वो वहाँ पर देंगे साइक्लोन हिट श्रीलंका को। और ये अनाउंसमेंट उन्होंने करी है जब वो श्रीलंका के विजिट पर थे ऑन दी 23 दिसंबर 2025 में। ठीक है, और इसी के चलते भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत भी करी थी, जिसमें कि इंडिया से असिस्टेंट भेजी गई थी श्रीलंका में। तो इस ऑपरेशन का नाम भी आपको इस पूरे साइक्लोन से रिलेट करके ध्यान रखना है। ठीक है, और कितने अमाउंट की यहाँ पे बात की गई है, दैट इज $450 मिलियन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें ध्यान रखना है। और अनाउंसमेंट किसने करी है, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर एस जयशंकर ने। एंड दिस पैकेज इंक्लूड्स $350 मिलियन यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया जाएगा, एंड साथ ही में $100 मिलियन यहाँ पे एज अ ग्रांट ये दिए जाएंगे। एंड दिस असिस्टेंट इज इंटेंडेड टू सपोर्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड, साथ में रेलवेज एंड ब्रिज कनेक्टिविटी डैमेज बाय द साइक्लोन दितवाहा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसी के अंडर यहाँ पे जो ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी दैट इज ऑपरेशन सागर बंधु। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विज्ञान रत्न अवार्ड ये किसे दिया गया, किसको कन्फर किया गया। तो अभी अगर हम बात करें विज्ञान रत्न अवार्ड की, तो ये यहाँ पर दिया गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मरणोपरांत उनको ये पूरा अवार्ड यहाँ पर दिया गया, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट अभी की है किसने, देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये इसका सेकेंड एडिशन था। इससे पहले अगर हम बात करें एक एडिशन इसका हो चुका है। साथ ही में 4 कैटेगरी में ये पूरा अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट वन इज विज्ञान रत्न, फिर है विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर, एंड साथ ही में विज्ञान टीम। तो 4 कैटेगरी में ये पूरा अवार्ड होता है। विज्ञान रत्न ये मिला है किसको, जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। इसके अलावा विज्ञान श्री की बात करें तो ये दिया गया कितने लोगों को, तो विज्ञान श्री मिला है 8 साइंटिस्ट को। इसके अलावा जो विज्ञान युवा है वो मिला है 14 यंग साइंटिस्ट को। एंड जो विज्ञान टीम है वो यहाँ पे दिया गया किसको, टीम अरोमा मिशन ऑफ CSIR को। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। साथ ही में प्रोफेसर जयंत नार्लिकर का ये नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2025। तो 2025 में जो नेशनल कंज्यूमर डे है उसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो
बी है वो आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली 24 दिसंबर को ही ये पूरा डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम ये यहाँ पे रखी गई एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, जिसके बाद में ये जो 24 दिसंबर है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर डे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में काफी न्यूज में है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों ने बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो पूरा सैटेलाइट है इसको यहाँ पे लॉन्च किया इसरो ने फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा यूजिंग LVM M6 रॉकेट। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है कि इस पूरे रॉकेट को यहाँ पे लॉन्च किया इसरो ने, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और जो रॉकेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया वो कौन सा है? LVM-3 M6 रॉकेट। एंड साथ ही में जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की गई है वो ये है कि जो ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये LVM-3 का 6th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ लॉन्च व्हीकल थी। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये किस तरीके की सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एंड ये बेसिकली अभी तक की सबसे हैवीएस्ट कही जा रही है भारत के परस्पेक्टिव से। एंड इसको यहाँ पे डेवलप किया एक यूएस कंपनी है बाय द नेम ऑफ AST स्पेस मोबाइल। ठीक है, एंड रॉकेट का इस्तेमाल कौन सा हुआ है? LVM-3 M6 रॉकेट। LVM की फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको पहले हम GSLV MK3 के नाम से भी जानते थे। इसके वेट की बात करें तो 6100 यानी कि 6100 किलोग्राम का इसका वेट यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड बिकेम द हैवीएस्ट पेलोड एवर विच वॉज कैरीड टू दी लो अर्थ ऑर्बिट बाय द LVM-3। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विनोद कुमार शुक्ला हाल ही में इनका यहाँ पे निधन हो गया ऑन 23 दिसंबर 2025। तो ये कौन थे? तो ये काफी जाने माने एक साहित्यकार थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, विनोद कुमार शुक्ला का नाम। एंड अभी कुछ समय पहले इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। एंड इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको उनके नॉवल दीवार में खिड़की थी इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो जो ये विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑथर who got the PEN Nabokov Award for the achievement in the international literature in 2023, right? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा that recently the 11th edition of the conference of the states parties to the United Nation Convention against the Corruption, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जो पूरा इवेंट है रिलेटेड टू दिस कन्वेंशन, ये हुआ है दोहा कतर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड ये इसका 11th एडिशन था। इसके अलावा जो 12th एडिशन इस पूरे सेशन का होगा वो होने वाला है उज्बेकिस्तान में। एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन दोहा कतर फ्रॉम द 15 टू द 19th ऑफ दिसंबर। एंड इसके अलावा 5 दिन का ये पूरा कॉन्फ्रेंस था जिसको होस्ट किया स्टेट ऑफ ओमान ने इन द कॉपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, इसके अलावा बात करें UNCAC है क्या? तो इट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसको 2003 में अडॉप्ट किया। एंड 2005 में इसको यहाँ पे इनफोर्सेबल किया गया, मतलब ये फोर्स में आया था 2005 में। एंड इट्स ओनली द लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा दैट रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ ऑन अटल बिहारी वाजपेयी 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो अभी जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया गया है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। इनॉग्रेशन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड जो स्टेच्यू वहाँ पे बन रहा है वो किसका है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 230 करोड़ रुपीस की लागत से बन रहा है और इसमें 65 एकड़ के जो एक एरिया है वहां पर ये पूरा प्रेरणा स्थल जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 मंथ का अगर आप कंटेंट MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें
व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। यहाँ पर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलेगा एंड इसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एंड इसमें आप थ्योरी के साथ साथ अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो इजीली एंड आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस इस पूरी ई बुक में मिलने वाला है। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। अब वापस से शुरू करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रहेगा कि विच सिटी रैंक्ड नंबर 1 एज द वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटी इन 2025-26। तो 2025-26 में वर्ल्ड की बेस्ट फूड सिटी ये कौन सी बनी है? तो ये बना है इटली का एक काफी सुंदर शहर जिसका नाम है नेपल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेपल्स नाम से एक शहर है इटली में जो कि जो है वर्ल्ड का बेस्ट फूड सिटी यहाँ पे बना है 2025-26 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और टॉप 10 में भारत का सिर्फ मुंबई ही इसमें शामिल है जो कि अपने वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड के लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस पूरी रिपोर्ट को किसने यहाँ पे पब्लिश किया? तो उसको पब्लिश किया है टेस्ट एटलस ने। फिर है गुड गवर्नेंस डे 2025 कौन सी डेट को बना है? तो गुड गवर्नेंस डे की बात करें हर साल 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, विच न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन हरियाणा? तो हरियाणा में किसको अभी ऑफिशियली एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? तो ये हुआ है हांसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे की जा चुकी है एंड ये हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है एंड इसके 2 डिवीजन यहाँ पे होंगे, सब डिवीजन होंगे जिसमें एक आएगा हांसी और दूसरा है यहाँ पे नारनौंद, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025? तो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इसमें 7th नंबर पर है। और अगर हम इसमें बात करें टॉप कंट्री कौन सी है, तो टॉप कंट्री हुई है इसमें उज्बेकिस्तान। भारत ने कुल मिला के यहाँ पे 36 गोल्ड, साथ ही में 28 सिल्वर एंड 38 ब्रोंज मेडल्स यहाँ पर जीते हैं एंड कुल मिला के भारत जो है 102 मेडल के साथ में 7th नंबर पर यहाँ पे आया है। एंड ये पूरा टूर्नामेंट हो कहाँ पर रहा था? तो ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था दुबई यूएई में। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन लोकेटेड? तो जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है इंडियन काउंसिल्स ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा देहरादून में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो ये पूरा रिसर्च एंड एजुकेशन जो ये काउंसिल है पूरी, ये प्रिपेयर करेगा अ डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट ऑन हिल्स क्वालिफाइंग अ पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस फॉर माइनिंग पर्पस। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो न्यूज़ में आ चुका है। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज द अपेक्स नेशनल बॉडी फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड द एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच मेडल डिड दी इंडियन पेयर बाय द नेम ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड साथ ही में चिराग शेट्टी वॉन इन दी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं? चाइना के हांगझाऊ में। इसमें भारत की इस जोड़ी ने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीत लिया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। पूरा टूर्नामेंट हो कहाँ पर रहा था? चाइना के हांगझाऊ में। ठीक है, एंड इसी में ही जो ये पूरी जोड़ी है चिराग एंड सात्विक साईराज की, इन लोगों ने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीत लिया है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट जापान इज प्रिपेयरिंग टू रीस्टार्ट व्हिच न्यूक्लियर पावर प्लांट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाय कैपेसिटी? तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट जो यहाँ पे पावर प्लांट है जापान का, उसको वो वापस से शुरू करने जा रहा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा कासी वाजाकी कारीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबसे लार्जेस्ट बाय इट्स कैपेसिटी एंड ये आपको जापान में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। और ये पूरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 2011 में जो फुकुशियामा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसके बाद से ही ये बंद है, लेकिन अभी वापस से इसको ऑपरेशन करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है,
एंड इसकी जो यहाँ पे नियरली कैपेसिटी है वो है 8200 मेगावाट की। एंड इसको ऑपरेट यहाँ पे कर रहा है कौन? टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये कौन सा स्टेट यहाँ पे इसको होस्ट करेगा? तो 2026 में जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है इनको होस्ट करने वाला है कौन? ये करेगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसी के लिए जो यहाँ पे इसका मेस्कॉट है, जो सॉन्ग है, जो थीम है, उन सभी चीज़ों की अनाउंसमेंट यहाँ पे की जा चुकी है। एंड छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर है वो इसका मेन सेंटर होगा। एंड इसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो मेस्कॉट है वो यहाँ पर जाएगा मोर वीर। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो अभी भारत का लार्जेस्ट एक स्टोन एक भूल भुलैया है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अभी तक का लार्जेस्ट सर्कुलर लैब्रिंथ यहाँ पे देखा गया है। एंड इसको रिलेट कर रहे हैं कहाँ से? जो सतवाहना डायनेस्टी से, उससे, क्योंकि ये आज से लगभग 2000 साल पुराना ये पूरा जो है एक स्टोन यहाँ पर मिला है। एंड इसको कहाँ पे मिला है? ये जो महाराष्ट्र का सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो बोरामानी ग्रासलैंड है वहां से इसको डिस्कवर्ड किया गया है। ठीक है। एंड इसको कौन सी डायनेस्टी से रिलेट कर रहे हैं? तो इसको रिलेट कर रहे हैं सतवाहना डायनेस्टी से। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरी क्लास के ओवरव्यू की, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा आईएनएस अंजुदीप के बारे में, जो कि थर्ड इंडिजिनस एक वॉरफेयर है जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। फिर बात करें डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स एंड रेंजेस, तो इसकी डेफिनेशंस भी दे दी गई है, तो ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। साथ ही में इंडिया ने अनाउंसमेंट करी है पैकेज फॉर दी श्रीलंका, जिसमें $450 मिलियन की बात यहाँ पर की गई है। विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मना, इसकी थीम की अनाउंसमेंट भी यहाँ पे की जा चुकी है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट ये अभी तक की हैवीएस्ट हुई है, जो कि LVM-3 M6 रॉकेट से लॉन्च की गई है बाय इसरो। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। विनोद कुमार शुक्ला काफी जाने माने साहित्यकार थे, हाल ही में निधन हो गया है। 11th एडिशन ऑफ दी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ये दोहा कतर में हुआ है। अटल बिहारी जी की जो एनिवर्सरी यहाँ पे बनी है, तो उसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में यहाँ पर एक स्टैचू का इनॉग्रेशन किया है, प्रेरणा स्थल जिसको आप कह सकते हो। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटी नेपल्स जो कि इटली में बिलोंग करती है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। न्यू डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हांसी के नाम से। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत 7वें नंबर पर है और टॉपर उज्बेकिस्तान। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में यहाँ पे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी साथ में चिराग शेट्टी दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया है। साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ये आपको देहरादून में देखने के लिए मिलेगा। काशीवासकी कारीवा जापान का सबसे बड़ा यहाँ पे पावर प्लांट है और इसको वापस से रिस्टार्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। खेलो इंडिया ट्राइबल स्कीम्स की बात करें, छत्तीसगढ़ में इनका यहाँ पे शुरुआत होगी। मैस्कोट है मोरवीर। इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ ये भी अगेन कहाँ पर मिला है? महाराष्ट्र में ये देखने के लिए मिला है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चंस और जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है ये थोड़े शायद मिसमैच है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जस्ट अ सेकेंड, कल आपसे पूछा था मैंने हेनान आइलैंड के बारे में, जो कि आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगा। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि अभी जो है CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? NDTV का ट्रांसफॉर्मेशनल इंडियन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके